लेकर आया हूं आपके साथ सीए फाइनल ऑडिट आईसीएआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं आईसीएआई स्टडी मटेरियल के अंदर ना आपके 3 से 4 तरह के क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। और आज की वीडियो में स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में एक जनरल डिस्कशन करूंगा और आप लोगों से सजेशन चाहिए, आप कमेंट में मेरे को सजेस्ट कीजिएगा और उसके हिसाब से आने वाली वीडियोस रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दिखाऊंगा और आपको बताता हूं आईसीएआई स्टडी मटेरियल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आईसीएआई स्टडी मटेरियल में आपको दिया है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद दिए हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, जिसको आप केस बेस्ड एमसीक्यू भी बोल सकते हैं, और थर्ड नंबर पे दिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन इसके अलावा आईसीएआई ने कुछ चैप्टर्स में अलग से कुछ एडिशनल केस बेस्ड एमसीक्यू भी दिए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल की, तो इसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, टोटल 5 है, एक केस बेस्ड एमसीक्यू है और टोटल 5 क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आईसीएआई स्टडी मटेरियल को देखते हैं और फिर मैं आपको एक एडिशनल चीज और दिखाता हूं। चलिए जी स्टडी मटेरियल पे आते हैं। दिस इज द आईसीएआई स्टडी मटेरियल। ये चैप्टर 1 मैंने आपके लिए ओपन किया। अगर आप सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 के अंदर, जैसे आप इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बीच बीच में आईसीएआई आपको क्या करता है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन देता है और उसका आंसर आपको चैप्टर के आखिरी में दिया गया है। ठीक है, मेक सेंस। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, उसका आंसर आपको आखिरी में मिलेगा। इस तरह से अगर मैं बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में चला जाता हूं, तो चैप्टर का लास्ट जहां खत्म होने वाला होता है चैप्टर, वहां पे आपको एक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो दिया है जो रीड करना है आपको, और उसके बाद तकरीबन 5 क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं, जिसके आंसर आखिरी में दिए होंगे। और एट द एंड आईसीएआई कहता है भैया जी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लो, जो कि टोटल 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब आंसर की बारी आती है तो आईसीएआई सबसे पहले हमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर देता है, ठीक है जी, फिर हमें केस बेस्ड एमसीक्यू के आंसर देता है और बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर या हिंट देता है। जैसे कि एक अच्छी बात है कि चैप्टर 1 में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप बाकी चैप्टर देखेंगे तो आईसीएआई ने आंसर नहीं दिए हैं। सिंपली आईसीएआई ने बोल दिया है, जैसे एक और चैप्टर ओपन करते हैं, चैप्टर 4, आईसीएआई ने सिंपली बोल दिया है रेफर अबव पैराग्राफ, पैराग्राफ का नंबर दे दिया है। और टू बी वेरी फ्रैंक, वो पैराग्राफ आंसर नहीं है, उस पैराग्राफ के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच पैराग्राफ इज द रेलेवेंट आंसर और विच लाइंस आर द रेलेवेंट आंसर। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में। काफी जगह पे उन्होंने ऐसा लिखा है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में देखो क्या लिखा है, रेफर पैरा 6.1.3। तो आपके लिए काफी कम्बरसम है, आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है स्टडी मटेरियल को रेफर करना। मैंने आपके लिए क्या किया है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका चॉइस है, कोई मैंडेटरी नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है caindia.org। अगर आपको 5th नंबर पे देखेंगे तो बुक फॉर सेल आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप बुक फॉर सेल पे क्लिक करते हैं, मैं जैसे ही बुक फॉर सेल पे क्लिक करता हूं, 3 ऑप्शन आते हैं, फाउंडेशन बुक्स, इंटर बुक, फाइनल बुक। मैं फाइनल बुक्स पे आपके लिए क्लिक करता हूं। ओहो, मैंने इंटरनेट बंद कर दिया। चलो जी वापस से स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैं फाइनल बुक पे क्लिक करता हूं, ये फाइनल की बुक्स आ गई। बेटा मेरे को बताते हुए बहुत खुशी है, मेरी सारी सीए फाइनल की बुक्स आप सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री मैं क्यों बोलता हूं, मैं उसे भी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आपको 4th नंबर पे दिख रहा है सीए फाइनल क्वेश्चन बैंक विद एमसीक्यू 199। आपको ये एमसीक्यू 199 में मिल जाता है, जिसके अंदर आईसीएआई के वो सारे क्वेश्चंस आपको विद आंसर मिल जाते हैं। 199 इसलिए बेटा, ये 400 पेज का क्वेश्चन बैंक है तकरीबन, और इसमें आईसीएआई क्वेश्चन के अलावा मैंने आपके लिए रेलेवेंट जो एग्जिस्टिंग कोर्स था, पुराना कोर्स था, उसके क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, एमसीक्यू भी ऐड किए हैं, प्लस डिलीवरी कॉस्ट भी इसमें एडेड है। बेसिकली मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं 20, 30, 50 रुपए हम जेब से ही आप लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद इस क्वेश्चन बैंक का प्राइस मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, शायद 250 रुपए तक या 300 रुपए तक ये हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ मिल जाए, या पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगा इसकी, आईसीएआई पोर्टल एमसीक्यू की मैंने पीडीएफ दे दी है, क्वेश्चन बैंक की अगर आप पूरा डिटेल में चाहते हैं तो 199 में आप यहां से खरीद सकते हैं। और अगर मान लो किसी को सीए फाइनल के पूरे सिलेबस की समरी भी चाहिए तो आप 299 में कंप्लीट सीए फाइनल ऑडिट का चार्ट बुक भी ले सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। आप कहते हैं नहीं सर वी डोंट वांट टू स्पेंड 300 रुपीज और 199 रुपीज, विल रेफर आईसीएआई स्टडी मटेरियल, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस बेटा, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने आया हूँ। अब मुझे आपकी सजेशन चाहिए, वो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना। आईसीएआई स्टडी मटेरियल में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। नंबर 1 टेस्ट योर नॉलेज, नंबर 2 टेस्ट योर नॉलेज आपको शायद क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, हमने टेस्ट योर नॉलेज को कवर नहीं किया है और मैं दोबारा भी आपको कंफर्म कर दूंगा। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन।
तो मेरे को आपसे ये सजेशन चाहिए कि टोटल हमारे जो चैप्टर हैं वो 19 आईसीआई के स्टडी मटेरियल में। तो एक प्लान ये हो सकता है कि कपिल सर, प्लान नंबर 1 कि आप हमें ना सबसे पहले केस बेस एमसीक्यू करवाओ, जिससे कि हमारे फटाफट से एक माइंड से टेंशन खत्म हो जाए 30 मार्क्स की। एक बार आप हमें 19 चैप्टर के फटाफट अगले 5-6 दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल दो। शायद एक वीडियो जो मुझे लगता है एक चैप्टर की 10 to 15 मिनट से 20 मिनट की बनेगी, और उसमें हमारे 30 मार्क्स के सारे केस बेस एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने ये केस बेस एमसीक्यू कर लिया उसको अलग से सिर्फ आरटीपी एमटीपी कर लेना। पोर्टल के एमसीक्यू के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो कर लेना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। दूसरा प्लान ये है कि कपिल सर, आप एक वीडियो 1 से 1.5 घंटे की ही बनाओ, जिसमें आप एमसीक्यू भी कवर कर लो, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कवर कर लो, और अगर आपको लगता है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी हमें करना चाहिए तो एक बार उनको भी ओवरव्यू कर दो। तो इस केस में एक चैप्टर की वीडियो बनेगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की, यहाँ पे एमसीक्यू की वीडियो बनेगी 10 to 15 मिनट्स की। तो आपने मुझे सजेशन में ये बोलना है कि सर, फर्स्ट वी शुड कवर एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, या फिर फुल चैप्टर, जैसे आप बोलो वैसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है बताओ। आज मैं, सिंस मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम लगा दिया है, अगली वीडियो से हम डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक केस बेस एमसीक्यू पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर अभी तक तो हमने रिवीजन ही नहीं किया है, तो क्या मैं कर पाऊंगा क्या। बेटा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। दूसरा, घबराओ मत। मैं कह रहा हूं आपकी नॉलेज जीरो है, लेकिन एक बार मेरे साथ करके देखो। अगर आपने एक एमसीक्यू कर दिया, ये केस बेस एमसीक्यू, तो आप अगले आने वाली सारी वीडियो को ज्वाइन करना, चाहे आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, आराम से रीड करो, और दूसरा, केस बेस एमसीक्यू को कभी भी याद करने की कोशिश मत करना, फास्ट रीड करना, चाहे आपको कुछ समझ आए या ना समझ आए। तो मैं एक बार रीड कर रहा हूं। CAM, आप मेरे साथ प्लीज रीड कीजिएगा। स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है जी, एक M है, वो स्टैचुटरी ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का, एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग टू टूरिज्म सेक्टर। He is practicing in sole proprietorship capacity. The audit of above said listed company was conducted by his proprietorship firm and report was issued for the year 21-22. ठीक है जी। Subsequently, audit report was selected by NFRA to oversee quality of service and compliance with standards. Necessary information was called from auditor toward above objective. क्या जी? It was required of him to produce audit work papers to show that audit was carried out in accordance with standards on auditing. Detail of audit plan and detail of risk assessment procedure carried out to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statement were called. It was also required to show how response to assess risk was designed and implemented and communicated with those charged with governance. Audit work papers sent by him through email, बहुत अच्छी बात है, included procedure on how some balance in the financial statement were verified. Also included in working paper were procedure performed by him relating to verification of inventory, trade receivable, trade payable. उसने अपने वर्क पेपर्स भेजे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन ये इंक्लूडेड थी। The working paper sent by him to the authority did not include details of audit plan and manners of identify and assess risk of material misstatement. On being asked to respond, it was reasoned by him that audit was properly planned and required procedure were carried out in relation to material item on test check basis. उसने reply किया. It has been further clarified by him to the authority that audit was carried out in accordance with standard and it was practically not feasible for a firm of small size, proprietor है वो, to make a detailed audit plan. It was also put on record with authority that he has assessed risk of material misstatement to be low based upon his judgment. Representation has also been made by him stating that communication as necessary were made orally with those charged with governance. मतलब those charged with governance से भी orally बात हुई है. It was also pointed out to him that engagement quality control review was not carried out. He has answered that no contentious matter arose during the course of audit and therefore no need was felt to carry out this exercise. कह रहे कोई भी हमें मैटर नहीं मिला जिसको रिपोर्ट करना हो, तो इसलिए हमने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की ज़्यादा, ठीक है जी, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं करवाया. Attention was also drawn to the fact that financial statement of a company were required to be prepared on the basis of Ind AS. Financial बनने थे Ind AS के हिसाब से.
However, at some places in notes to accounts, reference is made to accounting standard. Notes में किसका reference है? AS का. Which are not applicable to the above company. These errors have been attributed to data feeding entry errors by junior staff. Based upon above, answer the following question. दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दी हुई थी. अब सीधा आंसर क्वेश्चन अपन रीड करते हैं और देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हैं क्या. बेटा आंसर आपने देना है, पहले मैं बाद में दूंगा. एक It has been contended by auditor that audit was properly planned. He has further stated that it was practically not feasible for firm of small size to prepare a detailed audit plan. बताओ क्या बात उसकी सही थी कि हमारी फर्म छोटी है तो हम प्लान नहीं बना रहे हो. आप बताओ क्या बात सही है या गलत है. क्वालिटी फॉलो करनी जरूरी है या नहीं है. Which of the following view is most appropriate in this regard? Audit was in fact planned. A ऑप्शन है audit was in fact planned as evidenced by auditor submission. कह रहा है ऑडिटर ने प्लानिंग तो की थी क्योंकि उसने सबमिट किया है, बताया है. Although auditor has no record of audit plan, it does not affect compliance with SA 220. SA 220 की compliance क्वालिटी की बात कर रहा है. कह रहा है और उसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं करता. तीसरा कहता है since auditor has no record of audit plan, it goes on to show non compliance with SA 220. since कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये नॉन कॉम्प्लाइंस माना जाएगा 220 का. फोर्थ कहता है ऑडिट वॉज इन फैक्ट प्लान्ड एज एविडेंस बाय ऑडिटर सबमिशन. हाउएवर देयर इज एन एग्जेम्पशन फॉर स्मॉल सीए फर्म डूइंग अवे विद कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन इन रिलेशन टू ऑडिट प्लान. बेटा आंसर बताओ क्या है. सोचो, मन में सोचो और बताओ. क्या हम मानेंगे कि ऑडिट प्लान हुआ है उसके सबमिशन से? नहीं सर, वर्क डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो नॉन कॉम्प्लाइंस हुआ है क्वालिटी का. अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉम्प्लाइंस माना जाएगा ऐसे 220 का. और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें स्मॉल फर्म को एग्जेम्प्ट किया जाए. तो आंसर बेटा फर्स्ट का क्या हो गया? सी इज द आंसर. आई होप आपने भी सी ही मन में बोला होगा. द ऑडिटर, सेकेंड क्वेश्चन, द ऑडिटर हैज रीजन दैट रोमम has been assessed to be low based upon his understanding of the company and is a matter of professional judgment. Identify the most appropriate statement from below in this regard. आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से appropriate है. Assessing Romam is a matter of professional judgment. It cannot be demanded from him how this judgment was arrived. कह रहा है ये एक ऑडिटर का जजमेंट है, आप हमसे ये मत पूछो जजमेंट कैसे लगाया. Although auditor has not submitted record of how risk of materials misstatement was arrived at, इट डज नॉट अफेक्ट कॉम्प्लाइंस विद SA 220. कह रहा है ऑडिटर ने सबमिट नहीं किए फिर भी ये नॉन कॉम्प्लाइंस नहीं है. सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड ऑफ हाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाज अराइव, इट गोज ऑन टू शो नॉन कॉम्प्लाइंस विद SA 220. डी ऑप्शन आता है सच ए क्वेरी इटसेल्फ इज आउटसाइड द मैंडेट ऑफ अथॉरिटी. बेटा आंसर बताओ. आई होप आप लोगों को आंसर समझ आ गया होगा. आंसर इज सी. हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि आपने रोमम कैसे निकाला, तो डेफिनेटली ये भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का नॉन कॉम्प्लाइंस माना जाएगा. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. देखो केस स्टडी का हम कहीं भी इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार क्या है ना, फास्ट 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 पढ़ के जरूर आनी है. ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े ही आंसर करें. एक बार फास्ट रीडिंग आपको केस स्टडी की जरूर करनी है. तीसरा क्वेश्चन, कंसीडरिंग ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, identify the most appropriate statement from below. Engagement quality control review is mandatory in such type of engagement. It was not proper for auditor to bypass such review. He has violated mandatory requirement of SA 220. कह रहा है कि आपको रिव्यू करवाना ही चाहिए था, आपने गलत इसको बाईपास किया है. उसने रिव्यू नहीं करवाया ना लिस्टेड क्लाइंट का. बी ऑप्शन, engagement quality control review is optional in such type of engagement, therefore question of not following SA 220 does not arise. 3. No contentious matter arose during the course of engagement, therefore question of not following SA 220 does not arise in respect of engagement quality control review. 4th, engagement quality control review is dependent upon benchmark established under SQC1. If those benchmark are satisfied, such a review is necessary. बेटा आप मुझे जवाब बताइए क्या रहेगा. आप सभी को पता है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल लिस्टेड क्लाइंट के केस में इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ऑडिटर करवाता है, और इस केस में नहीं हुआ तो ऐसे 220 का नॉन कॉम्प्लाइंस माना जाएगा. तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी का जो आंसर रहेगा ए विल बी दी आंसर. क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, फोर्थ देखिएगा. कंसीडरिंग ऑडिटर रिप्लाई regarding error in data feeding entry by junior staff in relation to accounting standard, which of the following statement is proper. भाई अकाउंटेंट ने गलती की, आपने उसको इग्नोर किया. such are example of clerical errors, such are example of
clerical errors encountered during preparation of report, there is no question of non-compliance with SA 220. Such are example of clerical error encountered during preparation of report. There is no effect on auditor opinion and consequently question of non-compliance with SA 220 does not arise. तीसरा कहता है such are example of serious lapses on part of auditor showing non-compliance with SA 220. ऑडिटर को ये सिंपल गलतियां भी उसने नहीं हाईलाइट की, सही करवाई, तो ये नॉन कॉम्प्लाइंस माना जाएगा. Such are example of serious lapses on part of auditor. However, these are not related to compliance with SA 220. बताओ बेटा क्या रहेगा आंसर. आंसर क्या रहेगा बताओ जरा सोचकर. सर ये सीरियस लैप्सेस हैं, ऑडिटर को देखना चाहिए था, 220 का नॉन कॉम्प्लाइंस माना जाएगा. तो सी इज द आंसर. फिफ्थ देखिएगा बच्चे क्या कहता है. ऑन योर ओवरऑल रीडिंग of the case study, which of the following statement appears to be true? The firm has an effective system of quality control described in SQC1. कह रहे फर्म के पास effective system है quality control का. Audit engagement has also been performed in accordance with SA 220. Audit भी 220 के हिसाब से हुआ है. The firm does not have effective system of quality control described in SQC1. Audit engagement has also not been performed in accordance with SA 220. SQC1 is not applicable. SQC1 is not applicable. आंसर बताइए बेटा क्या रहेगा. आप सबको पता है आपका आंसर क्या रहेगा. The firm does not have an effective system of quality control. That means आंसर रहेगा B. जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक लिया है उसमें आंसर फिफ्थ का जो है डी दिया हुआ है, प्लीज़ उसे कट करके बी कर लीजिएगा. ये था हमारा केस बेस MCQ. अब आपने मुझे बताना है थियोरेटिकल क्वेश्चन साथ में करने हैं या अलग से करने हैं. आज वाली वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ. मेरा जो पर्सनली मेरे को जो सिक्स सेंस या आप लोगों के फेवर में जो लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि सर 19 चैप्टर के, क्योंकि हमें ना मेरा टारगेट है कि पहले हम 50 मार्क्स को टारगेट करें, 50 से फिर हम 60 पे जाएं, फिर 70 पे जाएं. तो मेरा टारगेट है पहले 30 मार्क्स के MCQs हम अगले 7 से 8 दिन में सारे कवर कर लें फॉर ऑल चैप्टर्स. उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव चैप्टर पे चले जाएं, चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव कर लें. और मैं डेली एक वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं, रिवीजन वीडियो, जिसमें आप अगर आपको दिक्कत है कंसेप्ट्स में तो आप देख सकते हैं. मेरी वीडियो में आपको एक वादा कर देता हूं, पूरे यूट्यूब की बेस्ट वीडियो होगी. आप कोई भी एक चैप्टर की वीडियो मेरी देखना और पूरे यूट्यूब पे 10 वीडियोज़ देखना. ये आप खुद कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि दीज वीडियोज़ आर डिटेल्ड एंड वेरी गुड फॉर योर CA फाइनल एग्जाम. ठीक है बेटा, आप प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा. और अगर आपको क्वेश्चन बैंक लेना हो तो CA इंडिया की वेबसाइट से आप ले सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट मेरी क्लासेस लेना चाहे या आप किसी को क्लासेस सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है. 6500 रुपीज़ CA फाइनल ऑडिट में आपको दिखाता हूँ बेटा, बहुत सस्ता है. CA फाइनल ऑडिट रेगुलर कोर्स जो है वो 6500 में अवेलेबल है. कंप्लीट कोर्स विद हार्ड कॉपी बुक्स, एवरीथिंग, सब कुछ. तो आप ये भी अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन के बाद और इन वीडियोस के बाद इफ़ यू फील सेटिस्फाइड. मैं आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा कि प्लीज़ रेफर माय क्लासेस टू योर जूनियर्स. इस वीडियो में इतना ही. बाय गाइस. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इन वीडियोज़ के बारे में. बाय, टेक केयर.